हेलो, कोमल सर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, आज जो आपका परसेंटेज का 5वां लेक्चर है जो आपको मिलेगा, ठीक है ना? इससे पहले 4 लेक्चर आपको डाल दिए गए हैं। सबसे पहला था फ्रैक्शन वैल्यू का, फिर उसके बाद सक्सेसिव शुरू कराया था। आज हम क्या कराएँगे, आज ये है मेंसुरेशन। ये क्या है, क्वेश्चन परसेंटेज के रहते हैं, लेकिन मेंसुरेशन पे आधारित रहते हैं, क्षेत्रमिति पे, 2D और 3D पे, ठीक है ना? कुछ नहीं होता, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम में। आज हमने क्या है, ये 22 क्वेश्चन लिए हैं, सारे हैं, सभी के सभी 2023 के, 22 के और 24 के हैं, ठीक है ना? आज हम आपका शुरू करा रहे हैं ये वाला पार्ट। देखो क्या है, अभी क्या हुआ बेटा, जो लास्ट वीडियो थी वो 1 ही घंटे के आसपास की हो गई थी। तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो को थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो देखिए बेटा, लेक्चर तो लेक्चर होता है, छोटा कैसे करेंगे? हाँ, अगर आप लोग कहोगे तो हम इसका पार्ट करवा दिया करेंगे, कि जैसे कि इसी का हमने ये 2D पार्ट 1 करा देंगे और 3D इसका पार्ट 2 करा देंगे। ठीक है, ऐसा करा देंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है। खैर चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक, ठीक है ना? आज का हमारा क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है, जो अभी हुए थे। 1.5 महीने पहले एग्ज़ाम हुए थे आपके। ठीक है ना? क्या बोला गया है? यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए बेटा, एक चीज़ बताना चाहेंगे हम यहाँ पर, कि ये क्या है, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेंसुरेशन का पार्ट जो होता है ना, फ़ॉर्मूलेज़ जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। खैर हम बताते हैं यहाँ पर, क्या बोला गया, एक यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है। देखिए वर्ग होता क्या है, हम आपको यहाँ थोड़ा-थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे। देखिए बेटा, इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। हम चाहें तो इसको करा दें, 1 सेकंड का भी नहीं है ये क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अभी आपको बताना तो पड़ेगा ना, कि क्या होता है वर्ग आपका, ठीक है ना? क्या होता है उसका परिमाप, तो इसलिए लंबी हो जाती है वीडियो। खैर चलिए, क्या बोला गया है? यदि किसी वर्ग, देखिए बेटा वर्ग क्या होता है, इस तरह से होता है, जिसकी चारों भुजाएँ समान होती हैं, ठीक है ना? जिसकी चारों भुजाएँ समान होती हैं, ठीक है ना? ये होता है वर्ग। एक 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो इसका परिमाप क्या होगा मेरा बेटा? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, ये, तो क्या हो जाएगा ये? 4a। तो ये बात याद रखना बेटू, परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। और वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि स्क्वायर का आपका पेरीमीटर होता है 4a, और एरिया होता है a स्क्वायर, यानी कि परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और आपका एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना? अब जहाँ परिमाप की बात की गई थी, ये बात आपको पता हुई होना चाहिए बेटा। ये हम अलग से रख रहे हैं, साइड से रख देते हैं। ये आप याद रखना ये वाली पार्ट। अब हम शुरू कर रहे हैं आपका क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं है आपका। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाए। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये हमने पहली क्लास आपको बताई थी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, हमने सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू कराई है आपको। आपको बेटा पहली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है बेटा। 30 मिनट की वो क्लास है, बार-बार बोल रहे हैं। बिना फ्रैक्शन वैल्यू के आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? आगे जितने भी लेक्चर आएँगे आपको दिक्कत ही होगी, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट की क्लास है, आपको सारी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? 1/20। 1/20 का मतलब क्या है, कि मान लीजिए पहले क्या थी, वर्ग की भुजा 20 थी, तो अब कितनी हो गई है मेरा बेटा? 21 हो गई कि नहीं? ये पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी थी? 20 थी, तो अब कितनी हो गई है? 21। ये भुजा की बात हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है? साइड की बात हो रही है। अब आ रहा है परिमाप। परिमाप होता क्या है? 4a, यानी कि 4 गुणा साइड होता है कि नहीं? यानी कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये होता है कि नहीं परिमाप? अभी अभी बनाया हमने, कि मान लीजिए ये एक है, इसकी क्या है, सारी सारी 20-20 यूनिट की है, और इसकी क्या है, सारी की सारी 21-21 यूनिट की है। आ रही है बात समझ में? तो इसका क्या होगा, 4 इंटू 20, उसका क्या आएगा, 4 इंटू 21। हमारा कहने का मतलब है बेटा, ये 4 तो दोनों में कॉमन है ना, ये तो कट ही जाएगा। तो आप देख लिए कि जो भुजा में चेंज हुआ था, वही चेंज तो हमारा परिमाप में होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हमें 1 सेकंड में लगाना था। ये अगर आपको पता होता, तो आप पेन उठाते ही नहीं। आप ये देखते कि भाई जो चेंज हमारी भुजा में होगा, वही चेंज हमारा परिमाप में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4a होता है कि नहीं?
यानी कि 4 तो कॉमन ही है, तो क्या आएगा? भुजा ही तो आएगा। यानी कि 20 से 21 यानी कि 20 से 21 यानी कि 1 बढ़ रहा है किस पे? 20 पे। तो क्या बोलते हैं इसको? 100 का गुणा करेंगे तो 5%। आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या रहेगा? 5% ही रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं समझाने के पर्पज़ से। आप एग्ज़ाम में किस प्रकार करेंगे? आप एग्ज़ाम में किस प्रकार करेंगे मेरा बेटा? आप एग्ज़ाम में इस तरह करेंगे कि आपने देखना है, सबसे पहले आप देखोगे कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप होता क्या है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। और क्या हुआ? भुजा में 5% की वृद्धि हुई। 5% की फेस वैल्यू क्या होती है? 1/20 यानी कि भुजा पहले हमारी 20 थी, तो आज कितनी हो गई है? 21 हो गई है कि नहीं? और परिमाप होता क्या है? 4a यानी कि 4 गुणा भुजा होता है कि नहीं? यानी कि हमारा कहने का मतलब ये तो कॉमन ही है, ये तो कट जाएगा रेशियो में। आ रहा है? तो रहेगा क्या? 20 से 21 ही तो रहेगा। जो चेंज हमारी भुजा में होगा, वही चेंज हमारा परिमाप में होगा। ये बात याद रखना, क्या हो जाएगा हमारा? 5% ही हमारा आंसर रहेगा। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सॉरी बेटा, वो थोड़ा वॉइस का इश्यू हो रहा था। देखिए, क्या बता रहे थे हम कि आयत का परिमाप होता क्या है बेटा? आयत होता क्या है? आयत एक ऐसा होता है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, यानी कि आमने-सामने की भुजाएँ समान होती हैं। अब क्या बोला गया? एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, सॉरी। तो क्या है? आयत की लंबाई क्या है? 3 गुना है। यानी कि 3 गुने का मतलब क्या? हम बहुत बार क्लास में आपको कितनी बार बताते हैं, 3 गुने का मतलब क्या होता है? 3 आप तो सिंपल सा ही लिख लो, चाहे 3 गुना, 13 गुना और 17 गुना, जितना गुना है उतना आप लिख लो। 3 गुना है तो 3 लिख दिया। अपॉन में 1 तो रहता ही है कि नहीं हमेशा? यानी कि ये देखिए, चौड़ाई अगर आप 1 मानोगे, चौड़ाई को अगर आप 1 रखोगे, तो लंबाई देखिए हो गई कि नहीं 3? अब आप देखिए हो गई 3 गुना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा बेटा? कि अगर आप इसको 3 मानोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये 1 है तो वो 3 है, हो गई 3 गुना। अब क्या बोला गया गया है? आपका आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि। देखिए 30% है मेरा बेटा, 30 है, परसेंट हटाएँगे, 100 का भाग करेंगे, तो ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो तो कट जाएगा। ये वाला 1 ज़ीरो आपको परेशान करेगा। तो जब भी ऐसा आए ना कि परसेंटेज में बढ़ाना हो या घटाना हो, तो आप 0-0 मान लिया कीजिए। जब आपको 12 हो, 4 हो, यानी कि जब दोनों ज़ीरो हैं नीचे और कट नहीं रहा ऊपर कुछ 17 हो, तो आप 2 ज़ीरो लगा लिया करो। यहाँ पर 30 है और 10 है, 1-1 ज़ीरो ऑलरेडी है, तो यहाँ हम 1 ज़ीरो भी लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हो, आप चाहो तो 1 भी लगा सकते हो। 1 लगा के हमारा काम चल रहा है तो 2 क्यों लगाएँगे हम? ठीक है ना? तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 30 मान लिया और ये 10। देखिए अभी भी 3 गुना है। रेशियो का गुणा करने से रेशियो का नियम क्या होता है? अगर गुणा हो रहा है तो दोनों में हो, भाग हो रहा है तो दोनों में हो। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी भी 3 गुना ही है। आ रही है ये बात समझ में? चलिए क्या हुआ है? लंबाई में क्या हुआ है? 30% की वृद्धि। आप देखिए बेटा, 30 का 30% होगा क्या मेरा बेटा? ये 30 है हमारा, इसका 30% की वृद्धि हुई है। तो ये बात समझिए मेरा बेटा, 30% हुआ। तो देखिए 30 का 30% हटाएँगे, 100 का भाग क्या होगा? 3 त्रिका 9 बढ़ जाएगी कि नहीं? 30 थी, 9 बढ़ के हो कितनी गई है ये? 39। और ये क्या हो गई? 10% बढ़ी है। ये क्या है? 10% होता क्या है? 1/10 यानी कि 10 से 11 हो जाएगी कि नहीं? 1/10 का मतलब 10 थी, तो अब 11 हो जाएगी। और अभी-अभी बताया परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B, यानी कि L क्या है इसका? 30, सॉरी, प्लस विड्थ क्या है? 10। 2 इंटू एल क्या है? 39 प्लस विड्थ क्या है? 11। हम ये कह रहे हैं इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ये आप देख लेते, आप डायरेक्ट ही देखेंगे सर 2 तो कॉमन रहेगा दोनों में, ये तो कट ही जाएगा। तो सिंपल सा आप करोगे, ये कितना था? 30 और 10 40 था पहले। पहले का परिमाप क्या था? 40 था। और अब क्या-क्या हो रहा है यूनिट में? 50 यूनिट। और ये भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4:5, यानी कि 4 से 5 हो जाएगा। ये चेंज करने पर हमारा परिमाप पहले 4 था तो अब क्या हो जाएगा? 5। तो कितना बढ़ रहा है? 1 किस पे? 4 पे। 1/4 क्या होता है मेरा बेटा? 25%। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा। तो क्या आ जाएगा? 25%। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आ रही है आप सभी को? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? यदि एक वर्ग की यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है आपका, 16/6/2022। देखिए मेरा बेटा, आपको क्या देखना है? आपको सिंपल सा ये बात पता होना चाहिए, वर्ग अभी बताया हमने
कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग क्या होता है जिसके यहाँ चारों भुजाएँ समान हैं और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। तो आप देखिए 50% हमने आपको कितनी बार बताया बेटा कि फर्स्ट क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कराई गई थी, वो क्लास देखना आपको बेहद ज़रूरी है। 50 से परसेंट आएँगे, 100 का भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये क्या आ जाएगा मेरा बेटा 1/2। ये बात याद रखना बेटा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि पहले अगर भुजा आपकी 2 थी, तो अब कितनी हो गई है मेरा बेटा? अब कितनी हो गई है? 3 हो गई है कि नहीं? लेकिन क्या भुजा अगर 2 से 3 हुई तो क्षेत्रफल में क्या होगा? तो क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा का वर्ग। क्या होता है? क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा का वर्ग। ये आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो भुजा 2 से 3 हुई है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका वर्ग कर दो, 4 से 9 हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है? 4 पे बढ़ रहा है। 1/4 क्या होता है? 25%। ये 5/4 है, कितना गुना है? 5 गुना है, तो क्या आ जाएगा? 125%। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा, तो क्या आ जाएगा? 25 पंजे 125%। आ रही है मेरा बेटा? अब अगर आप में से कोई कहे कि सर ये दूसरे तरीके से भी हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। आप चाहो तो x प्लस वाई से भी कर सकते हो, ठीक है ना? आप चाहो तो सक्सेसिव से भी कर सकते हो। कई सारे तरीके होते हैं करने के। अच्छा चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, फिर हम दूसरा बता रहे हैं। लीजिए आप, ठीक है ना? अब हम आपको दूसरे तरीके बता देते हैं। आपको पता है मेरा बेटा, आप चाहे तो एक्स वाई भी लगा सकते हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास थी उसमें हमने आपको सक्सेस से शुरू कराया था, तो शुरुआत ही हमने एक्स प्लस वाई से कराई थी और हमने बताया था बेटा कि ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत काम आ जाएगा जे आपके जब भी सक्सेसिव चेंज हो, 2 वैल्यू का हो और इंटीजर वैल्यू हो, तब ज़्यादा आसान रहेगा जे, ठीक है ना? तो ये क्या है 50% यानी कि देखिए वर्ग की भुजा लंबाई भी 50 है, चौड़ाई भी 50 यानी कि सभी भुजाएँ समान होती हैं। 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 50 50 100 और 55 25, तो क्या आ जाएगा 125%। आ रहा है मेरा बेटा? ऐसे भी आप कर सकते हो कि नहीं? अब कोई कहेगा सर सक्सेसिव, तो सक्सेसिव भी हो जाएगा, सक्सेसिव भी तो था वो। 50% होता क्या है मेरा बेटा? 1/2। 1/2 का मतलब क्या? ए 2 से 3 हुआ और क्षेत्रफल क्या होता है? ए इंटू ए, भुजा का वर्ग, यानी कि ए हुआ 2 से 3 हुआ तो अगला ए भी तो क्या हुआ? 2 से 3। तो अभी देख लो जो वो किया था अभी वही तो है जी, 4 से 9। 4 से 9 होना यानी कि 5 बढ़ जाना किस पे? 4 पे। क्या होता है? 125%। आ रही है मेरा बेटा? अब हम आगे बढ़े, ठीक है ना? चलते हैं आगे। देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या आ गया? आपका आयत आ गया। आयत की लंबाई में 13% की कमी और चौड़ाई में 13% की वृद्धि की जाती है। ये जब भी ऐसा हो ना वैल्यू कि जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना नहीं आता हो आपको या फिर दिक्कत होती है, तो आप क्या किया करो? तो आप x प्लस वाई ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है यहाँ आपके लिए कि क्या किया? लंबाई में 13% की कमी की जाती है, यानी कि एक्स में क्या हुआ? एक्स क्या? माइनस का 13 और ये क्या है? वृद्धि है दूसरे में, तो प्लस का 13, ठीक है ना? प्लस माइनस 13 और ये प्लस का 13 बटा 100। तो अब आप देख लीजिए बेटा, देखिए प्लस 13 माइनस 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 13 13 माइनस के 169/100। 100 का भाग होगा तो जहाँ आएगा 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 1.69 माइनस दिखा रहा है कमी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? 1.69% की कमी, ये आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का। लेकिन ये आप या 5 से 7 सेकंड में कर सकते थे एक्स वाई लगा के। ये आपको पता है माइनस का 13 प्लस का 13 तो कट ही जाएगा। 13 इंटू 13 169/100 यानी कि 1.69, ठीक है ना? तो कमी है, माइनस है तो कमी है। आप चाहो तो देखिए सक्सेसिव लगाओगे यहाँ तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, इसलिए सक्सेसिव नहीं लगाना यहाँ। देखिए मेरा बेटा, क्या बोला गया? एक आयत की भुजाओं में मापन के दौरान त्रुटिवश उनका मापन 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि। देखिए बेटा, यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन जब हमारी कैलकुलेशन, ये हमारी खुद की समझ है कि हमारे लिए कब क्या चीज़ फ़ायदेमंद हो रही है, ठीक है ना? हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे चीज़ें, ठीक है ना? कि हमें पता है कि इसके हम लगाएँगे, यहाँ हम दोनों बता रहे हैं आपको, फिर आपको सोचना कि क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या हो जाएगा? क्या हुआ है? 10 और 8 दोनों की वृद्धि है, यानी कि एक्स में एक्स क्या है? प्लस का 10, सॉरी, ये आपको पता है ना मेरा बेटा, एक बार साथ बोल दो, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। सक्सेसिव चेंज है, ये हमेशा लग जाएगा, ठीक है ना? चाहे सेम हो साइड चाहे नहीं हो सेम। तो क्या आ जाएगा? एक्स क्या है? 10 प्लस 8 प्लस 10
इंटू 8/100। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 10 + 8 18 और 8, यानी कि जो 0.8 होगा तो 18.8% की वृद्धि। तो ये काय में आ जाएगा 18.8, आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई कहेगा कि नहीं सर मैं तो सक्सेसिव लगाऊंगा, तो कर लो बेटा। 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10, यानी कि 10 से 11 हुआ है। और आपका 8% क्या होता है, 4% होता है 1/25, 8% क्या हो 2/25, यानी कि 25 से 27 आ रहा है मेरा बेटा, 25 से 27। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 धाई, ये क्या हो जाएगा, 25 धाई 250, और ये क्या हो जाएगा 270, 27 धाई 270 और 27 क्या हो जाएगा 297। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कितना बढ़ रहा है 47, किस पे बढ़ रहा है 250। प्रश्न निकालेंगे 100 का गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट जाएगा 55 25 और 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 47 दूनी 94/5। तो आप 5 का भाग दीजिए, 18 पंजे 90 और पनू अट्ठू 40। यहाँ से भी वही उत्तर आ रहा है कि नहीं, लेकिन आप देखिए ना यहाँ हमें कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और जबकि यहाँ क्या था, कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी थी। तो ऐसा कहीं मनाही है क्या कि हम x + y नहीं लगाएंगे, जब हमारा काम बन रहा है तो हम x + y से भी तो काम निकाल लेंगे अपना। ये बात समझ में आ रही है, हमें ये देखना है कि सर हमारी कैलकुलेशन कहाँ कम हो रही है, जहाँ हमारी कैलकुलेशन कम होगी अगर हमें 2 सेकंड या 5 सेकंड भी बच रहे हैं ना, तो वो हम बचाएँगे। अब आप सोचिए ना 5-5 सेकंड करके कितने हो जाएँगे आपके एग्ज़ाम में? 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में आप 5 सेकंड बचाओगे, तो 500 सेकंड हो जाएँगे आपके पास। ये बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 14 2/7% की वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए? देखिए बेटा, अब आप कह रहे हो ना कि कल की क्लास क्यों रखी गई थी? आपको कल की क्लास रखी गई थी क्या? क्या बोलते हैं? मूल्य खपत वाले, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा वाले क्वेश्चन। इसी के लिए रखे गए थे कि सक्सेसिव तो लगता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे वाले भी आते थे, ठीक है? आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ज़रा। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को कि ये क्यों कराई गई थी वो वाली क्लास? वो वाली क्लास इसीलिए कराई गई थी कि आप समझ पाओ, वो वाला मेथड सिखाना था हमें। क्या छोड़िए, हम आपको बताते हैं। आई होप आप लोगों का आया होगा, जिनका नहीं आया होगा वो एक बार क्लास देखना, मेथड समझना। देखिए बेटा, ऑनलाइन है, हमें आपका सिलेबस भी कराना है और एक टाइम ड्यूरेशन भी रखना है। क्लास क्या रहती है, क्लास लंबी होती है। जब भी कोई बच्चा आता है हम उसका 7 से 8 महीने के लिए एडमिशन लेते हैं, और रोजाना 2.5-3 घंटे की क्लास होती है। तो वो 2.5-3 घंटे होते हैं, वो हमारे सामने बैठा होता है, हम उससे बात कर पाते हैं, सारी चीजें उसे समझा पाते हैं। यहाँ टाइम ड्यूरेशन भी रखना है। अगर ये 1 घंटे की वीडियो हो जाती है तो तमाम बच्चों के मैसेज आते हैं, सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा कम कीजिए। और तो हमें कराना भी है, तो हमें क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। तो आप में से किसी लोगों को नहीं आ पा रहा होगा, तो आप इससे पहले वाली क्लास देखना, ठीक है ना? ये क्या था वो मेथड समझ लिए। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? ये बात याद रखना बेटा कि एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात याद रख लोगे मेरा बेटा कि क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात याद रख लेंगे आप। हाँ, अब आप देखते हैं आयत की लंबाई में। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 का, यानी कि 2 महीने पहले का क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्या बोला गया, आयत की लंबाई में 14 2/7% की वृद्धि। देखिए 14 सही 2/7 क्या होता है बेटा, 1/7। 14 2/7 क्या होता है, 1/7। ये आपको बताया, पहली क्लास में ही बता दिया था मेरा बेटा। तो यानी कि लेंथ में क्या हुआ है, लंबाई में क्या हुआ, वृद्धि। यानी कि 7 थी, तो अब 1 बढ़ के क्या हो गई, 8 हो गई। यानी कि पहले अगर आपकी 7 थी, तो अब क्या हो गई है, 8 हो गई है कि नहीं, इनटू विड्थ। वो पूछ रहा है विड्थ में क्या परिवर्तन करें, यानी कि x से y। एक बार हम समझा रहे हैं मेथड, फिर हम आपको डायरेक्ट बताएंगे। 5 सेकंड में करोगे आप ये वाला क्वेश्चन, पहले आप देख लीजिए। लंबाई में क्या हुआ है 7 से 8, तो चौड़ाई क्या पूछे, चौड़ाई में पूछ रहा है क्या परिवर्तन करें, हम मान लेते हैं x से बात, ताकि उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या रहे, सेम रहे, अपरिवर्तित, यानी कि जितना पहले था उतना ही अब रहे। तो ये निकालने का तरीका बताए थे कल, 2-3 तरीके बताए थे, आप वो क्लास देखना बहुत जरूरी है मेरा बेटा। तो ये निकालने का तरीका बताया था बेटा, जब भी लाइन के ऊपर कुछ निकाला जाता है तो लाइन के नीचे क्या करेंगे, गोला कैंची, सॉरी लाइन खींच के गोला लगाएंगे हम पहले वाले पे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कैंची गुणा। तो क्या आ जाएगा
ये 8 एकम 8 और ये 7 एकम 7। तो ये किसकी वैल्यू है? x की, और ये किसकी वैल्यू है? ये y की। यानी कि x क्या है? पहले लंबाई 8 थी, तो अब 7 कर दो। तो कितने की कमी कर रहे हैं लंबाई में? 1 की। किस पे? 8 पे। और 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा? 12.5%। आ पा रही है ये बात समझ में? लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा करना था क्या? ये क्वेश्चन ऐसा करना था क्या? तो अब आप देखिए मेरा बेटा, अब आप देखिए क्या करें अब हम इसको करने का दूसरा तरीका देखिए। आप डायरेक्ट ठीक इस प्रकार करेंगे। सिट यार। देखिए बेटा कि आपको एग्ज़ाम में कैसा करना है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कैसे करना है कि अगर आपको देखिए जब आपको कल वाला मेथड, कल वाली क्लास जिसने देखी है, वो क्या ऐसे करेगा? उसको पता है ल एरिया क्या होता है, जब भी ए इंटू वी, ए इंटू वी का प्रोडक्ट क्या हो? कांस्टेंट हो, तो क्या हो जाएगा? ए का रेसिप्रोकेट होता है बी। ये बात याद रख लेंगे आप। तो हाँ, सर हम देखेंगे क्या बोला गया है, यदि आयत की लंबाई में 14 सही 2/7 बोलते हैं इसको, प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी कि 1/7। 14/2/7 क्या होता है? 1/7। क्या हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है? लंबाई क्या हो रही है? लंबाई क्या हो रही है? 7 से 8। तो पूछ रहा है चौड़ाई में यानी कि विड्थ में क्या किया जाए? तो क्या करेंगे? ये बात आपको बताई गई थी कि नहीं? जब भी आपको ये इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है यानी कि 1:1 रखना है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट पलट देंगे इनको। क्या हो जाएगा जी? 8 से 7। तो देख लीजिए कल भी एरिया देखिए, एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है मेरा बेटा? लेंथ इंटू विड्थ ही होता है कि नहीं? देखिए 7 8 56 कल था और 8 7 56 आज है। आ पा रहा है कि नहीं? तो जब भी लंबाई हमारी 7 से 8 हो रही है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 8 से 7। लेकिन कब? जब हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित यानी कि अनचेंज रहे। ये बात समझ में आ रही है? अनचेंज रहे तभी होगा। ये 7 से 8 है तो वो क्या हो जाएगा? 8 से 7। कितने की कमी आ रही है? 1 की। किस पे? 8 पे। 1/8 क्या होता है? 12.5% की कमी। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये देखिए बेटा, ये भी आपका एसएससी जीडी, ये भी आपके एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, आप 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या बोला गया? यदि आयत की लंबाई में 11.11 क्या होता है? 11.11 यानी कि 1/9 होता है कि नहीं? आपको बताया 11 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/9। तो क्या होता है? लंबाई क्या हुई है? आपने देख लिया लंबाई क्या हुई है? 9 से 10। तो विड्थ क्या हो जाएगी? चौड़ाई। लंबाई 9 से 10 हुई है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी मेरा बेटा? 10 से 9। देख लीजिए क्या हमारा एरिया है। देखिए 9 धाई 90 कल था और 10 नाई 90 आज है कि नहीं? तो क्या किया हमने? लंबाई हमारी हुई है 9 से 10 तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 10 से 9। क्योंकि हमारा क्या है? अपरिवर्तित रखना है क्षेत्रफल को। तो क्या करना है? 10 से 9 होना मतलब 1 की कमी। किस पे? 10 पे। और 1/10 होता क्या है? 10% की कमी। अब परसेंट निकालते हैं तो कैसे करते हैं? 100 का गुणा। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम चलते हैं हमारे, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? ये वही मेथड है जो कल हम आपको बता रहे थे। 3 टाइप कराए थे उसके आपके। अब खर्च बचत सॉरी आपका मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा वाले क्वेश्चन वो देखना है। इससे पहले का टाइप है, देखना जरूर है वो मेथड। इसीलिए तो आपको बीच में वीडियो लाई गई थी, वरना अच्छा वाला सक्सेसिव चल रहा था। बीच में क्यों लाते हैं हम? समझाने के लिए ही तो लाया था कि मेथड समझाना था। वो क्या बोला गया? आयताखंड आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? ये भी बेटा एसएससी जीडी 2024 का ही क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड शिफ्ट का सारे ये समझ रहे हो? जिस एक ही पैटर्न पे पूछ लिया उसने दोनों तीनों। ठीक है ना? जहां देखिए क्या बोला गया? आयताकार भूखंड की लंबाई में क्या है? 20% की वृद्धि। यानी कि लंबाई में क्या किया गया है मेरा बेटा? लेंथ में 20% की वृद्धि। 20% की फैशन वैल्यू होती क्या है मेरा बेटा? 1/5। 1/5 का मतलब पहले 5 थी तो अब 6 हो गई। और एरिया को क्या रखना? एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। तो क्या हो जाएगा? लेंथ अगर 5 से 6 हुई है तो विड्थ क्या हो जाएगी? 6 से 5। देखिए 5 6 30 कल था और 6 पंजे 30 आज ही है। बराबर है क्या नहीं? तो देखिए बेटा क्या हुआ है? वृत्त में 1 की कमी आई है। किस पे? 6 पे। और 1/6 होता क्या है? 16 सही 2/3% या 16.66%। जिसको नहीं पता वो 100 का गुणा करेगा और निकालेगा। आ रही है ये बात समझ में? सभी को आ पा रही है मेरा बेटा? अब हम आगे चलते हैं। क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? ये आपका एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? आयत की लंबाई में 16 2/3 है। अच्छा 16 सही 2/। देखिए बेटा ये
16 2/3 है, ये हम कर दीजिए, यहाँ पर लिखा है 2/3, थोड़ा-सा उसमें गैप आ गया, ठीक है ना? 16 2/3% की वृद्धि की जाती है, लगभग कितने प्रतिशत इसकी चौड़ाई को कम कर दी जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब तक तो बेटा मेरा बेटा समझ में आ गया होगा कि हम क्या देखेंगे कि लंबाई में क्या किया गया है। सर लंबाई में किया गया है 16 सही 2/3% की वृद्धि। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। आपको कई बार बताया गया है बेटा, क्लास में तो न जाने हजारों बार बताते हैं और आपको बार-बार बोल रहे हैं, जितने भी दिन हो गए, 5वां लेक्चर है, 5 दिन से हम आपको बता ही रहे हैं। बार-बार कह रहे हैं बेटा फ्रैक्शन वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगी। फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है ना? क्या बोला, आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि का मतलब 6 था तो क्या कर दिया? 7 कर दिया कि नहीं लंबाई? और एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या होता है आपका? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। और लेंथ 6 से 7 कर रहा है और एरिया को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, अनचेंज रखना है। तो ये क्या करना पड़ेगा? 7 से 6। तो वो लेकिन वो पूछ रहा परसेंट में कितना कम करना है, तो कितने की कमी करनी है? 1 की। किस पे? 7 पे। और 1/7 की क्या होती है परसेंटेज वैल्यू? 14 सही 2/7। ये बात समझ में आ रही है ना बेटा? अभी क्वेश्चन आया था उसमें 14 सही 2/7 था, तो हमने वहां 1/7 लिख दिया था। यहाँ 1/7 आया तो उसका मतलब 14 सही 2/7 है। हमें दोनों ही जगह फायदा मिल रहा है कि नहीं? जैसे कि हम कह रहे हैं संदीप, संदीप को बुलाएंगे तो कौन सुनेगा? छोटू सुनेगा। और छोटू को बुलाएंगे तो संदीप सुनेगा। ये बात समझ में आ रही? किसी व्यक्ति के 2 नाम है तो सेम इसी तरह है, परसेंट में बोलेंगे तो 14 सही 2/7 क्या होगा फ्रैक्शन में? 1/7। और फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/7 परसेंट में क्या होगा? 14 सही 2/7। आ रही है ये बात समझ में? सभी को समझ में आ रहा है? 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 सही 2/7। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? 100 का गुणा करेगा, फिर भाग करेगा 100 में 7 का, होता रहेगा टाइम उसका। लेकिन जो करने वाला बच्चा है, जो पहली क्लास देख गया, उसको तो याद ही है कि नहीं? आ पा रहा है मेरा बेटा? बार बार बोल रहे हैं कि ये है, यही तो एक रीजन होता है कि क्लास में हम आपको सामने याद करा सकते हैं और याद करवा देते हैं सामने ही। लेकिन क्या यहाँ सिर्फ बोल सकते हैं कि वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है आप लोगों को। बिना उस फ्रैक्शन वैल्यू की वीडियो देखे अगर आप डायरेक्टली क्लास समझोगे तो आपको दिक्कत होगी। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मैं निकाल लूंगा, मैं तो निकाल लेता हूँ, नहीं। आप रेस चले, आप खुद सोचिए ना बेटा। आप रेस चल रही है, आपके शू का लेस खुला हुआ है, कोई कह रहा है कि सर मैं तो बीच रेस में शू का लेस बांध दूंगा, तो क्या ये रेस जीत पाएगा? क्या नहीं जीत पाएगा ना। आगे पीछे वाले आगे निकल जाएंगे। आप सोचिए, इसलिए आपको वो फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या बोला गया है। ज्वाली टाइप के बहुत ज्यादा हो गए। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल को तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने की चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए? देखिए मेरा बेटा, वही का वही क्वेश्चन है, वही का वही क्वेश्चन है कि क्या बोला गया, लंबाई में 40%। अच्छा देखिए बेटा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 40 कितना गुना है 20 का? 2 गुना है। तो ये क्या आ जाएगा? 2/5। ये बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? 2/5। यानी कि लंबाई 5 थी, 2 बढ़ के कितनी हो गई है? 7। तो और एरिया को कांस्टेंट रखना है तो विड्थ को क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा? 7 से 5 करना पड़ेगा कि नहीं मेरा बेटा? तभी तो देखिए हमारा एरिया तभी तो कांस्टेंट होगा। पहले भी देखिए 5 7 35 था, अब भी देखिए 7 पंजे 35 है कि नहीं? तो यही तो पूछ रहा है, चौड़ाई में कितने की कमी करना है मेरा बेटा? 2 की करना है। किस पे? 7 पे। 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7। ये 2 गुना है तो क्या आ जाएगा? 28 सही 4/7%। अब जिसको नहीं पता है वो गुणा करेगा 100 का और फिर निकालेगा। आ रही है, फिर वो करेगा 200/7 भाग करेगा। लेकिन जिसको याद है कि 14 सही 2/7 क्या होता है? 1/7% और इसका 2 गुना है तो क्या हो जाएगा? 28 सही 4/7%। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करके देखिए मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो? देखिए बेटा, आपका जो आपका फोर्थ वाला टाइप था, कल का यही था कि नहीं? आ रही है मेरा बेटा कि कल हम बार बार कह रहे थे कि बीच में, कि आपकी बीच सक्सेसिव के बीच वाले पार्ट में ही हमें वो वाला पार्ट क्यों लाना पड़ा था? आपका सक्सेसिव चल रहा था अपना, हमें वो वाला टाइप क्यों लाना पड़ा था? ये बताने के लिए ये वाला मेथड, क्योंकि ये क्वेश्चंस उस वाले मेथड से भी होते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन सक्सेसिव लग जाता है डायरेक्ट, वॉल्यूम वाले जो अभी बताएंगे हम।
यहाँ क्या है, ये भी पूछ लेता है जब प्रोडक्ट को नीचे वाले को चेंज कर दे और ऊपर में से किसी का पूछ ले, ठीक है ना, मेथड बताने के लिए। तो वो वाला मेथड जो हमने कल डिस्कस किया था, अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो कल की क्लास को पूरा देखना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए क्या बोला गया है, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार को देखिए 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2 V1 इंटू H2 या फिर जे V1 H1 है, जे V2 H2 है। ये तो कांस्टेंट है ना, ये बात समझ में आ रही है? तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बेस इंटू हाइट पे करेगा कि नहीं? तो हमने देखा कि आधार पे यानी कि बेस पे क्या किया जाता है, आधार में क्या किया जाता है, 40% की वृद्धि। देखिए मेरा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 40 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा 2/5, यानी कि आधार क्या हो रहा, 5 से 7, यानी कि पहले हमारा आधार 5 था, तो अब क्या हो गया, 7 हो गया कि नहीं? तो ऊंचाई में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई ही तो होता है, एरिया क्या होता है मेरे बेटा, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट ही तो हमारा एरिया होता है। जो बात समझ में आ रही है? तो ऊंचाई में क्या परिवर्तन करें, यानी कि एक्स से वाई पूछ रहा है। ऊंचा अभी तक क्या है, रिवर्स हो जाता था, क्यों? क्योंकि एरिया हमारा कांस्टेंट होता था, लेकिन इस बार एरिया चेंज हो रहा है। तो हम देखें एक्स से वाई लिख रहे हैं, ऊंचाई में क्या परिवर्तन करें ताकि उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना बढ़े, एरिया 60% बढ़े। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 60 क्या है, 3 गुना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 3/5। 3/5 का मतलब अगर एरिया हमारा पहले 5 था, अब 3 बढ़ के क्या हो गया मेरा बेटा, 8 हो गया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और ये निकालने का तरीका क्या बताया था कल हमने, कि सर जब भी हमें लाइन के ऊपर वाला निकालना है तो क्या करेंगे, लाइन के नीचे, ये लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, लाइन के नीचे जो पहले वाला है उस पर क्या करते हैं, गोला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा कर देंगे। ये गोला लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पहले इसका कर दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम बार बार क्लास में चिल्वाते हैं आप लोगों से कि जब भी ये आपको लाइन के ऊपर का निकालना है तो लाइन के क्या करना है, लाइन के नीचे गोला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो 5 गुणा 7 और ये क्या हो जाएगा 8 गुणा 5। देखिए बेटा कोई काटा पीटी हो रही है क्या, या कोई काटा पीटी हो रही है, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 7 से 8, यानी कि क्या बोल रहा है, आधार अगर 5 से 7 हो रहा है और आपको एरिया 5 से 8 करना है, यानी कि आधार 40% की वृद्धि हो रही है और एरिया को 60 बढ़ाना है, तो आपको ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा, 7 से 8 करना पड़ेगा, यानी कि 7 से 8 करना, यानी कि एक की वृद्धि किस पे, 7 पे, और 1/7 होता क्या है मेरा बेटा, 14 सही 2/7%। ये बात आ रही है मेरा बेटा, ये बात आप सभी को समझ में आ पा रही है कि नहीं, से यस और नो। ये बात समझ में आ रही है, ये कल का मेथड है, कल का मेथड समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि एरिया क्या बोला गया है, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है। 40% होता है 2/5, यानी कि 5 से 7 हो गया, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60% वृद्धि हो जाए। तो ऊंचाई में परिवर्तन पूछ रहा, हमें नहीं पता, हमने लिख दिया एक्स से वाई, और एरिया में क्या कर रहा, एरिया 60%, 60% होता है क्या, 20% होता है 1/5, 60 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि 5 से 8 करना चाह रहा है कि नहीं, एरिया आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। और जब भी आपको लाइन के ऊपर वाला कुछ भी निकालना, चाहे आपका ये हो चाहे ये हो, तो क्या करते हैं, गोला लगाना, लाइन के नीचे गोला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 इंटू 7 और ये 8 इंटू 5, 5 से 5 कट गया, ये क्या आ गया 7 से 8, यही तो हो रहा है 7, एक्स की बाय है, ये बाय का मान कितना 8, 7 से 8 हो जाना, 1/7 पे क्या होता है 14 सही 2/7%। आ पा रहा है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यहाँ देखिए बेटा, एक वृत्त, अब आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त की परिधि कितने प्रतिशत, ये तो वही वाला क्वेश्चन है मेरा बेटा जो आपको अभी अभी बताया था, पहला क्वेश्चन जो था वर्ग वाला। ये क्वेश्चन कायम है, ये देखिए बेटा एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, वो भी शायद 2023 से 24 का क्वेश्चन था। यहाँ हमने क्या बताया था, देखिए बेटा आपको पता होना चाहिए, वृत्त वृत्त होता क्या, ये होता है वृत्त, जो होती है इसकी त्रिज्या, और इसका परिधि क्या होती है 2πr। मान लीजिए वृत्त R1 है इसकी त्रिज्या, और जो नया वाला है चेंज होके उसकी क्या है R2 है, तो इसकी परिधि क्या होगी 2πr2। जब बात समझ है, 2π से 2π हमारा कट जाएगा, ये बात समझ में आ रही है, 2π से 2π तो हमारा कट ही जाएगा कि नहीं। तो हमारा परिधि किस पे डिपेंड करेगा, परिधि में क्या चेंज होगा, तो वही चेंज होगा जो त्रिज्या में हुआ। त्रिज्या में क्या हुआ, त्रिज्या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5,
तो यानी कि त्रिज्या क्या हुई, इसकी 5 थी तो इसकी 6 हो गई। तो यही तो चेंज परिधि में होगा। जो चेंज त्रिज्या में होगा वही चेंज काय में हो जाएगा, परिधि में। जो जैसा कि हमने आपको पहला वाला क्वेश्चन आपको बताया था, ये क्या था, क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बात समझिए ना, जो हमने क्या बताया, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है कि नहीं, ये ए क्या होता है, 4a होता है, 4a1 है और ये 4a2 है, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो क्या हो, परिमाप में क्या होगा, जो भुजा में चेंज होगा वही परिमाप में होगा कि नहीं। सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, सेम ये वाला क्वेश्चन है, जो आपको ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ 13। यहाँ देखिए सेम यही तो क्वेश्चन है, त्रिज्या क्या हो रही है, यहाँ देखिए वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, 20% होता है क्या, 1/5 यानी कि 5 से 6 हो रही है। तो जो इसमें हो रही है त्रिज्या में, वही तो परिमाप में परिवर्तन होगा। परिमाप भी क्या हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है किस पे, 5 पे, क्या होता 20%। नहीं आया मेरा बेटा, एक बार और बताएं हम आपको, एक बार और बताएं हम आपको, देखिए बेटा एक बार और मिटाल के बता देते हैं। देखिए बेटा आप लोगों को पहले ही बोला हमने, ये क्वेश्चन परसेंटेज में आते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेंसुरेशन से जुड़े हुए हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेंसुरेशन, और नहीं पढ़ा होगा तो आप अभी देख लेना ये वाला मेंसुरेशन वाला पार्ट, अभी वीडियो के बाद। वैसे हम समझा रहे हैं, आप समझ लेना। देखिए बेटा क्या बोला गया है, ये आपका एसएससी सीएचएसएल 14 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है अभी का। क्या बोला, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो वृत्त की परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात कीजिए बेटा, वृत्त होता क्या, सर ये होता, मान लीजिए एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या है, ठीक है ना, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है कि नहीं, मान लीजिए R1 है, ये आर, और ये नया वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या बढ़ा के ये क्या होगी R2, तो इसकी परिधि क्या होगी, इसकी भी होगी 2 पाई आर ही होगी कि नहीं, ये R2। हमारा कहने का मतलब है कि सर ये 2R से 2R तो चल ही जाएगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या परिवर्तन होगा, आर का ही तो रहेगा रेशियो, और क्या हुआ 20% की वृद्धि, 20% की फेस वैल्यू क्या होती है 1/5 यानी कि 5 से 6। तो परिधि भी ये क्या आ गई, ये परिधि है कि नहीं, हमारी त्रिज्या अगर 5 से 6 हो रही है तो हमारी परिधि भी तो 5 से 6 होगी, यानी कि परिधि में भी कितने की परिवर्तन आएगा, 20% की वृद्धि आएगी क्या नहीं। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ पा रही है क्या नहीं आ रही होगी अब तो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 10%, यदि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो देखिए मेरा बेटा सिंपल सी बात कीजिए, ये वृत्त होता है, ये वृत्त अभी बताया ये, ठीक है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला वृत्त है, ये R1 इसकी भुजा है, सॉरी ये R1 इसकी भुजा है, ठीक है ना, और ये नया वाला वृत्त है, इसकी सॉरी भुजा नहीं त्रिज्या, ये R2 है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका क्या होगा एरिया, पाई R1 स्क्वायर, और इसका क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, एरिया किसके डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर पे। और रेडियस में क्या हो रहा है, रेडियस में क्या हो रहा है मेरा बेटा, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपको कई बार बताया गया ना मेरा बेटा कि 10% है, 10 है, परसेंट उठाएंगे, 100 का भाग करेंगे। ये बात अब तो याद हो गई होगी ना मेरा बेटा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी कि त्रिज्या क्या हो रही है 10 से 11। और लेकिन उसने क्या पूछा गया, क्षेत्रफल, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा बेटा, एरिया होता है त्रिज्या का स्क्वायर। आ रही है मेरा बेटा, तो क्या आ जाएगा 100 से 121, कितने की वृद्धि हो रही है, 21 की, कितने पे हो रही है 100 पे। ये बात समझ में आ रही है, ये वृद्धि कितने पे हो रही, सॉरी 21 की वृद्धि है 100 पे, परसेंट लगाएंगे तो क्या करेंगे 100 का गुणा, तो क्या आ जाएगा 21% की वृद्धि। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, लेकिन आपको इस प्रकार करना थोड़ी ना, ये एग्जाम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप किस प्रकार करेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप किस प्रकार करेंगे, आप डायरेक्ट देखेंगे, आप डायरेक्ट देखेंगे कि सर व्रत क्या होता है, हमने देखा क्या, अच्छा व्रत सर्कल क्या होगा बेटा, व्रत की परिधि होती है 2 पाई आर, और व्रत का एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरा बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा तो किस प्रकार करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे आपके, देखिए बेटा आपके एसएससी सीएचएसएल 20 मार्च 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में
कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या होती है, ये R1 है मान लीजिए, और जो दूसरा वाला जो बड़ा हुआ है इसकी R2 है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ये R2 का स्क्वायर, जो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो जो आर का त्रिज्या सॉरी एरिया किस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या के स्क्वायर पे। तो त्रिज्या क्या हो रहा है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी कि इसकी 10 थी तो उसकी क्या हो गई है 11 हो गई कि नहीं, ये क्या है रेडियस, तो एरिया क्या हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 100 से 121, कितने की वृद्धि हो रही है मेरे बेटा 21 की, किस पे 100 पे। ये बार बार बोल चुके हैं कि ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा, इसलिए हमें लिखना नहीं होता, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 21% की वृद्धि। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा आपका एसएससी जीडी, देखिए बेटा आपका एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्या बोला गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सिंपल सी ये बात समझिए, अभी बताया हमने, अभी बताया मेरा बेटा, क्या बताया आपको सॉरी पानी पी लेते थोड़ा सा, आप लोग कीजिए बेटा जो वाला कुछ, सॉरी क्या बोला गया है, यदि किसी आपका एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 का क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सिंपल सी बात समझिए बेटा, त्रिज्या में क्या हो रहा है 80% की कमी, यानी कि अभी बताया कि एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, क्या होता है ये वाला मान लीजिए। देखिए बेटा सिंपल सी बात समझिए, अभी हमने क्या बताया आपका कि ये है आपका वृत्त है, ठीक है ना, ये वाला वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है R1 है, इसकी कितनी है R2 है। तो क्या हो रहा है त्रिज्या में क्या हो रहा है 80% की कमी आ रही है। 80% क्या होता है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा 4/5 होता है क्या नहीं, ये बात समझ में आ रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, और ये क्या होगा 4 गुना है, तो 4/5 यानी कि इसकी त्रिज्या 5 थी तो इसकी क्या हो गई है 4 हो गई है, और एरिया क्या होता पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई से पाई तो कट ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या। देखिए एक बार हम दोबारा में टाल के ही बताते हैं, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा सा, देखिए हम डायरेक्ट ही बताते हैं। क्या बोला गया, ये आपके एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सिंपल सी ये बात है, अभी अभी बताया हमने। ये क्या होता है बेटा, ये मान लीजिए आपका वृत्त है, इसकी ये रेडियस है, ये R1 है, और ये बढ़ा के या कम करके ये सॉरी कम किया गया है, तो ये छोटा वाला वृत्त है जिसकी रेडियस R2 है, ठीक है ना। अब आप ये समझिए इसका एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। जब पाई से पाई तो कट जाएगा कि नहीं, जो हम बताना चाह रहे हैं। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, एरिया किस पे डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, और रेडियस में क्या हो रहा है त्रिज्या में 80% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, ये 80% है यानी कितना गुना है 4 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा कि नहीं मेरा बेटा, क्या हो जाएगा 4/5, यानी कि जो हमारी रेडियस है वो क्या है 5 थी, ये 4 कम हो गई कितनी हो गई है 1 हो गई है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये रेडियस थी तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा बेटा 25 से 1 हो जाएगा। कितने की कमी आ रही है एरिया में 24 की कमी आ रही है, कितने पे 25 पे, परसेंट लगाएंगे क्या करेंगे 100 का गुणा, तो क्या आ जाएगा 24 चौका 96%। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना। देखिए बेटा, अच्छा जी देखिए वॉल्यूम आ गया, तो हम यहाँ एक काम करते हैं मेरा बेटा, हम क्या करते हैं यहाँ आपका थोड़ा सा स्टॉप लगा देते हैं, इसमें क्या करते हैं इसके आप पार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हम काट देंगे, ये आगे के ये वॉल्यूम के क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हम क्या करते हैं आपका यहाँ से पार्ट 2 कर देंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, यानी कि ज्वाला हम पार्ट काट के, ज्वाला पार्ट काट के आ रही है बेटा बात समझ में, हम ज्वाला पार्ट काट के अब आपका आगे का पार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए करते हैं ज्वाला क्वेश्चन, ज्वाला